एवरीवन, होप सब लोग अच्छे हो। मैं एक घटना सुनाऊंगी। क्या हुआ था, 2023 की घटना है। रिवर्स जाना पड़ेगा। वैसे तो सब रिवर्स ही जा रही हूँ, मैं जो भी घटना सुना रही हूँ सब सुनाने के लिए रिवर्स ही जाना पड़ता है। 2023 और क्रिसमस डे 25 दिसंबर की घटना है ये, मेरे ससुराल में। सुबह के टाइम 8 बजे से 11 बजे तक किचन में काम कर रही थी। नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, की सब्जी काटो, ये करो वो करो, जो भी काम वाम सब करके 11 बजे मेरे सास ससुर हस्बैंड सब लोग नाश्ता करने बैठे। मैं नाश्ता करती हूँ नहीं, तो मुझे लगा जब तक ये लोग नाश्ता कर रहे हैं मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ। 3 घंटे से खड़ी हूँ किचन में, इधर उधर कर रही हूँ, काम कर रही हूँ कंटिन्यू। 3 घंटा बैठी नहीं हूँ। 8 बजे जो उठी हूँ मैं और नीचे आई हूँ बेडरूम से, तब से काम ही करते जा रही हूँ। अब 3 घंटा खड़े रहने के बाद किसी को भी हक है थोड़ा बैठ के आराम कर ले 10 मिनट। मैंने वही किया, क्योंकि नाश्ता मैं करती नहीं हूँ, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं जब तक वो लोग नाश्ता कर रहे हैं मैं भी थोड़ा उनके साथ में बैठ जाऊँ। अब बैठी हूँ तो बैठी, बेफिजूल बैठी क्यों रहूँ। मेरा ये चैनल है, मेरे सारे शादी के ब्लॉग्स, शादी के वीडियोस पड़े हुए हैं, तो वो 10 मिनट को मैंने सोचा कि एडिट करूँ, वीडियोस एडिट करूँ। 10 मिनट अगर बैठी हूँ तो खाली हाथ क्यों बैठूँ, मोबाइल से ही मैं एडिटिंग करती हूँ, तो वीडियो एडिट करूँ और फिर बात भी कर रही हूँ सबसे, मोबाइल पर अपना काम भी कर रही हूँ। अब देखिए, मेरी शादी हुई थी 15 दिसंबर 2023 और मैं ये जो कहानी सुना रही हूँ 25 दिसंबर की, यानी कि शादी के ठीक 10 दिन बाद की कहानी है ये। और मेरी विदाई हुई थी, मतलब मैं ससुराल में कदम रखी थी 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 9 दिन होता है, यानी ससुराल में कदम रखने के 9 दिन के बाद की ये घटना है। तो मैं फ़ोन लेके जो बैठ के मेरे वीडियोस एडिट कर रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला था। मैं ससुराल में कदम रखने के बाद बिल्कुल मैं ना वीडियो एडिट कर पा रही थी और ना मैं कोई वीडियो अपलोड कर पा रही थी, यानी चैनल डब्बे में जाने के हालत में था। मैं ये चैनल डब्बे में जाने के लिए तो बना ही नहीं हूँ। इतना मेहनत करके मैंने चैनल को मोनेटाइज करवाया, ये सब तो मैंने चैनल को डब्बे में डालने के लिए तो किया नहीं है, वो भी उन लोगों की वजह से, 4 दिन के आए हुए लोगों की वजह से। मैं काम कर रही हूँ चैनल पर, ये चैनल मैंने खुद मेहनत करके बनाया, मोनेटाइज करवाया, जितना भी थोड़ा बहुत इतना सा भी मैंने आगे बढ़ाया खुद के मेहनत पे, खुद के दम पे। और वो 4 दिन के आए हुए लोगों के लिए मैं चैनल को डब्बे में डाल दूँ। मैं जो मोबाइल लेके बैठी हूँ एडिट करने के लिए, मेरी सास को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम पे, लेकिन वो अंदर से गुस्से से फूले जा रही है कि ये 11 बजे सुबह के टाइम मोबाइल लेके बैठने का टाइम है क्या। ये उस टाइम पे मुझे बोला नहीं। अब उनका नाश्ता वाश्ता हो गया, प्लेट उठा के उन लोगों ने उधर रख दिया, जहाँ पे प्लेट्स वगैरह बर्तन वगैरह धुलते हैं वहाँ पे रख दिया। फिर थोड़ी सी आवाज़, गर्म आवाज़ की उन्होंने, थोड़ा मतलब ढंग से बात नहीं किया, कुछ तो एकदम चिल्ला के कुछ बोली। तो मैं फ़ोन साइड में फटाफट रख दिया। फिर मैं बोली, बोलो क्या करना है, क्या काम है अभी अगला। तो बोलती है कि ऊपर जाओ, पूरा सब कुछ बिखरा पड़ा है, तुम्हारे ससुर के साथ और पति के साथ जाके वो सब समेटो। तो मैं चली गई, मेरे पति ऊपर पहले ही चले गए थे, मैं चली गई पीछे पीछे। फिर हम दोनों काम वाम कर रहे हैं, फिर अचानक से नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आई। हाँ, मैं सब अकेले करूँ तो फिर जल्दी कैसे होगा, ये नहीं वो नहीं, सब कुछ अकेले करना पड़ेगा तो फिर कैसे होगा। फिर मेरे ससुर ऊपर आए, आके बोल रहे हैं, रीत तुम नीचे जाओ, सास को हेल्प करो, जाके ऊपर का जो भी काम है हम दोनों बाप बेटा कर लेंगे। फिर मैं नीचे गई, जाके बोली माँ क्या हुआ। फिर जो चिल्लाने लगी मुझ पर, मैं सिर्फ 9 दिन ही हुए हैं उस घर में गई हूँ, जो चिल्लाने लगी, मैं अकेले सारा काम करूँ तो फिर जल्दी जल्दी कैसे होगा। तुम्हारा बाबा आके बोलते हैं कि दोपहर का खाना जल्दी होना चाहिए, उनके घर में सब लेट खाते हैं ना, लंच लेट करते हैं ना, 3 बजे के बाद, 3:30 4 बजे मेरी सास खाना खाती है शाम के। तो अगर हेल्पर आने के बाद भी, पार्टनर आने के बाद भी लेट ही होगा तो फिर क्या मतलब। अब ना मैं अंदर सोच रही हूँ, तुमने खुद बोला ऊपर जाओ, जाके उनके साथ में सब समेटो, जो भी चीज़ें बिखरा पड़ा हुआ है। अब तुम ही भी चिल्ला रहे हो और लोगों को बता रहे हो कि तुमको अकेले किचन में काम करना पड़ रहा है। तुम ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि बहू तुमको हेल्प नहीं करती है। मैं अंदर सोच रही हूँ, मुँह पे कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें बह रही हैं, मैं टप 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 रो रही हूँ। क्रिसमस डे पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है, हम हिंदूज का फेस्टिवल नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम मनाते हैं। हमारे घर में केक लाते हैं हमेशा, हर क्रिसमस डे को सब लोग मनाते हैं, सब लोग क्रिसमस डे एंजॉय करते हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, ससुराल में मेरा पहला क्रिसमस डे और मेरी सास रुला रही है। वजह आप लोगों को मैं बता रही हूँ।
वजह जो है वो आप लोगों को मैं अभी बता ही रही हूँ। फिर मैं टप टप रोए जा रही हूँ। फिर मुझे कुछ उन्होंने पूछा कि ये किधर है, वो किधर है, चाकू किधर है, कैंची किधर, कुछ तो पूछा। तो मैंने ना मतलब मेरा गला भारी हो रहा है, मैं इतना रो रही हूँ, मेरा गला भारी हो रहा है, आंसू आ रहे हैं मेरे आंख में। तो मैंने ना मुंह से कुछ जवाब नहीं दे पाई, मैंने सिर्फ ऐसे किया, मतलब मुझे नहीं मालूम कि किधर है। तो उनको पता चल गया कि मुझे बुरा लग गया। ऑब्वियसली तुम्हारी ऊंची आवाज सुनने के लिए मैं उस घर में गई हूँ, तुम्हारे टैंट्रम्स झेलने के लिए गई हूँ, मेरे जगह कोई भी लड़की होगी उसको बुरा लगेगा। तो फिर वो बोल रही है ऐसा कि सुबह मोबाइल लेके बैठने का टाइम है क्या, 11 बज रहा है, इतना 3 घंटे से आप लोगों के लिए सब मैंने किया, और जब आप लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हो आप लोग तभी भी नहीं चाह रहे कि मैं एटलीस्ट थोड़ी देर बैठ जाऊं, यानी मुझे बैठने का हक नहीं है। मैंने बैठ के क्या मोबाइल हाथ में लिया तो मिर्ची लग गई। मैं अगर खाना खाती, मैंने बोला ये बात, अगर मैं खाना खाती, मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, अगर मैं नाश्ता करती तो मुझे भी 10 मिनट देना पड़ता ना नाश्ता करने के लिए, वही टाइम मैंने मेरे मोबाइल में एडिटिंग को दिया। क्या तकलीफ है, बैठने का हक नहीं है मुझे? बोला था मैंने, जवाब दिया था, लेकिन जो जिस तरह अभी बोले उस तरह नहीं, बहुत सॉफ्टली रोते हुए मैंने जवाब दिया था। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों किया जा रहा है? आप लोग नाश्ता कर रहे थे, मैं बैठ के मोबाइल में एडिट कर रही थी, और अगर आपको नहीं जम रहा था कि मैं एडिट करूँ तो आप बोल देते कि ये वाला काम है वो जाके कर लो, बोल दो ना। इतना तमाशा नहीं करके नॉर्मली बोलो, मैं साइड में रख देती मोबाइल, मैं जाके कर लेती वो काम भी। तमाशा किस बात के लिए? तुम लोग क्या नौटंकी, कोई नौटंकी करते थे पहले, वहां से आए हो जो इतना नौटंकी घर के अंदर करते हो? अब शायद तुम जहाँ पे नौटंकी करते थे वो बंद हो गया करना, इसलिए घर में ही नौटंकी चालू है तुम लोगों का। क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि इतनी छोटी छोटी बात का इतना बड़ा इशू कौन करता है। और यही बात जब मैंने फिर न्यू ईयर के दिन झगड़ा सब लोग कर रहे हैं मेरे साथ, जब मैं बोल रही हूँ कि हर छोटी बात का इतना तमाशा, इतना इशू क्यों, तो बोलती है, स्टाइल देखिए बोलने का, हाँ हाँ सब इशू तो हम ही लोग करते हैं, जैसे तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं हो ना। हम लोग करना तो दूर की बात है, हमें पता ही नहीं है कि ऐसी ऐसी बातों का भी इतना बड़ा बड़ा हंगामा किया जाता है। तो जैसे उनको पता चला ना मुझे बुरा लग गया, तुरंत बोलती है बुला, बेटे को बुलाती हूँ, बुला के सब कुछ बता देती हूँ, नहीं तो पता चला कि जाके मेरे बेटे को सब कुछ लगा दिया, कान भर दिया, और फिर बेटा मुझे आके चिल्लाएगा। तुरंत आवाज दिया मेरे हस्बैंड को, उनका जो निक नेम है उसने आवाज दिया, मेरा हस्बैंड नीचे आया, फिर बोलने लगी, देख मैंने ऐसा ऐसा बोला तो ऐसा ऐसा रो रही है, बात नहीं कर रही है, मैंने पूछा तो ऐसे जवाब दे रही है, साइलेंट जवाब दे रही है, ऐसा करेगी तो कैसा चलेगा, इतनी इतनी बातों का बुरा लग जाएगा तो कैसा चलेगा। तो मेरा पति थोड़ी देर खड़ा रहा, मैं बोली गई, मैं फिर मेरे पति और मेरे बीच में झगड़ा लगा दिया, फिर तो और मेरा मूड ऑफ हो गया और मैं रोने लग गई। फिर क्या हुआ, मैं तब सब्जी वब्जी सब काट रही थी, क्या क्या तो काट रही थी, अदरक छील रही थी, क्या क्या कर रही थी, और भी सब्जियां काट रही थी। फिर मेरा पति थोड़ी देर सुन के बोला कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, बोल के ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद बाप बेटे में बातचीत हुई कि अभी अभी तो आई है, इस लड़की के साथ ऐसा कैसा कर रही है। यानी बाप बेटे को भी समझ में आया कि मेरी सास जब जो मेरे साथ कर रही है वो गलत कर रही है। मुझे पता नहीं था कि बाप बेटे में ये बात हुई। ये बात मुझे मेरे हस्बैंड ने बाद में बताया, रूम में जब दोपहर में गई खाना वाना खाने के बाद, तब बताया कि हम लोग भी, मैं भी डैडी से बात कर रहा था कि अभी तो बस 10 ही दिन हुए हैं शादी को, अभी ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा, इतनी सी बात के लिए क्या क्या और बात की वो लोग मुझे नहीं मालूम, बस मुझे तो इतना ही बताया। और बहुत अच्छे से मेरे साथ उस दिन बिहेव किया। मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ के बैठ के बहुत कुछ समझाया, और ये भी बोला था कि मैं मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे इतना बहुत मुझे यकीन है कि तुम एक दिन अपने प्यार से उनके नफरत को प्यार में बदल दोगी। तो ये बात सुनने के बाद में मैंने अगले दिन मुंह फुला के, एक तो मुझे ही सुना रही है और पूरा दिन मुंह फुला के बैठी है। मेरा पूरा क्रिसमस डे का तो मतलब क्या बोलूँ, क्रिसमस डे की ऐसी की तैसी कर दी उस औरत ने। पूरा दिन सबका मूड ऑफ रहा। और फिर मेरा पति मुझे लेके शाम को घूमने जाने वाला था, नहीं लेके गया, वो अकेले निकल गया, मैं घर में ही रही, पूरा मूड ऑफ। उसके बाद अगले दिन मैंने क्या किया, पीछे से सास को ऐसे गले लगा के बोला, इतना गुस्सा क्यों करती हो माँ, बस करो ना, जैसे बच्चों को करते ना गाल वाल दबा के और प्यार करना मनाना, वो मैंने किया। इस वजह से मेरी सास ने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया बाद में कि तुमको तो गले लगाने की आदत है, तुमने गले लगा के मेरे बेटे को फंसाया था। क्यों? क्योंकि मैंने सास को गले लगाया। एक बहू अगर अपनी सास को गले लगाती है तो क्या उसका चरित्र खराब होता है? क्या बहू का चरित्र खराब है इसके लिए वो सास को गले लगा रही है? ये सवाल मैं यहाँ आप लोगों से करती हूँ। हमारे यहाँ मुंबई में जब हम दोस्त यार मिलते हैं ना, सब गले लग के ही मिलते हैं। इनफैक्ट मैं अगर मेरी किसी सहेली के घर पे जाऊँ ना, तो सहेली की जो मम्मी और दीदी लोग होती हैं, वो लोग खुद सामने से गले लगा लेती हैं
कि रीत आई है, अरे इतने दिन बाद आई है, सहेली की जो मम्मी है वो गले लगा लेती है, हमें सामने से गले लगाने की जरूरत नहीं है, आंटी खुद ही गले लगा लेती है, फिर जो दीदी लोग रहती है वो लोग गले लगाती है। तो क्या हम सबके चरित्र, सबका चरित्र खराब है? हाँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ, ये जो औरत है मेरी सास, ये कौन है, कहाँ से आई है जो गले लगाने को बदनाम कर रही है। उसके लिए गले लगाना इतनी गंदी बात है। ये औरत कहाँ से आई है? जंगल से आई है क्या? ये समाज की नहीं है क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये किसी भी समाज का कोई भी हो गले लगाने को गंदा बोल सकता है, कोई भी इंसान क्यों ना हो। आप किसी को दिल तक पहुंचा रहे हो ना, यहाँ लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही कोई आपको दिल तक नहीं पहुंचाता, यहाँ लगाने के लिए सामने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, तब वो आपको हक कर सकता है। हक ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं करते हैं। कमाल, मतलब कमाल की बात है। इन लोगों ने मेरा 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे खराब किया। इन लोगों ने मेरा 31 दिसंबर खराब किया, जो कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है 31 दिसंबर नया साल। इन लोगों ने मेरा नया साल भी खराब किया। 2023 क्रिसमस डे और न्यू ईयर मेरा इन लोगों ने इतना मनहूस किया। बोलते हैं ना कि मनहूस लोगों के साथ रहोगे तो सब कुछ मनहूस ही होगा। तो इतना मतलब रुलाया, तकलीफ दिया, परेशान किया, जिस हद तक यकीन मानो अगला साल यानी जो 2024 मेरा क्रिसमस डे भी बहुत अच्छा था। आप लोगों ने देखा मेरा क्रिसमस डे तो मैंने उधर साउथ इंडिया में मीनाक्षी शेषाद्री के साथ में एक प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हूँ। ये मोमेंट मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था। जिस लेजेंडरी एक्ट्रेस की फिल्म्स देखते हुए बड़ी हुई हूँ, आज भी टीवी पर उनके फिल्म्स बैठ के देखती हूँ। जिनके एक्टिंग और जिनके डांस से मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ, इन्फ्लुएंस्ड हूँ, उनके सामने मैं खुद आज डांस परफॉर्म कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरा जो 2023 था और 2024 था, कंपेयर करूँ दोनों साल का, 25 दिसंबर और न्यू ईयर, मेरा 24 बहुत अच्छा रहा। और मेरे ससुराल वालों ने मेरा न्यू ईयर बहुत ख़राब किया था। न्यू ईयर को ही तो इतना बड़ा झगड़ा हुआ, जो मेरे पति का कान भर के जो झगड़ा किया ना सब लोगों ने मिलके, वो नया साल था। आधी रात को जब पूरी दुनिया नया साल सेलिब्रेट कर रही है, तब ये लोग घर में मेरा बैंड बजा रहे हैं सब मिलके। और वजह यही सब, गैस ऑन करके चाय चढ़ा के चली गई, बाथरूम में साबुन का झाग पड़ा हुआ था, यही सब फालतू की बातें, बकवास और टॉर्चर इतना बड़ा। तो क्या क्या बोलूँ मैं, मुझे आज ये बात याद आई। मैंने सोचा शायद ये जो 25 दिसंबर वाली बात है, क्रिसमस डे वाली बात, मैंने आप लोग के साथ पहले शेयर नहीं किया था। तो आज मुझे याद आ गई बात, तो मैंने सोचा चलो आज शेयर कर देती हूँ। आज इतना ही, बहुत सारी बातें हैं, चलती रहेगी। आज यहीं पे एंड करती हूँ। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।